नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं है। अपने आप में भाषा शैली भी सुंदर है। साथ ही साथ यदि बात करें यहाँ पर अच्छी तरह कोई नौकरी करने के लिए, व्यापार के लिए जो गुण होने चाहिए वो गुण भी हैं। तो कुल मिला के गुणों के लिए तो सही है। यहाँ पर गुण से किसी उंगली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आती है। अब बात करूंगा यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब यहाँ पर ये ऊपर दो कट पहले पर आ जाए और सेकंड पर ये कट लग जाए तो उंगली तो नीचे से मजबूत है, यानी कि परिवार से तो कुल मिलाकर के मजबूत है। लेकिन यहाँ बात करें यदि खुद की ऊंचाई की, तो उसमें इतना पतलापन और उसके बाद ये दो कट, यश मान सम्मान की तो व्यक्ति को इतना मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे व्यक्ति को, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने के लिए थोड़ा परेशानी का विषय यहाँ पर दिखलाई देता है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली में और बीच में इतना मोटे कट मिल जाना, यानी कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है ये। यानी ऐसे व्यक्ति के पास धन के लिए बहुत संघर्ष बना रहता है जब तक ये सारे कट मौजूद यहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी को यदि अपना धन दे दे तो समझ लो उसका जीवन में लौट के ही नहीं आना। तो ये दूसरी बात, पहले तो आपको स्वयं का धन बनाना है, उसके बाद बन जाए तो उसे ज़रा संगवा के रोक पाएंगे आप, या कुल मिलाकर धन आया नहीं उससे पहले खर्चे, तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशन नहीं, जो सेहत के लिए भी खराब जाना जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी एक और उंगली की। इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली यानी कि अच्छे ज्ञान के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए वो भी ठीक है, ईश्वर भक्ति के लिए वो भी ठीक है। सेकंड पर जब ये कट बन जाता है तो व्यक्ति के पत्नी के साथ में वैचारिक झगड़े होते रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। या ये समझ लीजिए कि जो धन के अच्छे आगमन का कारक यहाँ ये बृहस्पति भी कहलाता है, तो इसका भी सेकंड पर्व यहाँ व्यवहार से व्यक्ति इतना मजबूत हो ही नहीं पाता अपने निर्णयों से, या कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसके कामों में स्थिरता ही नहीं रहती, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं कर पाता। तो उस सबको मजबूत करेंगे कैसे, बताएंगे बाद में। आइए बात करता हूँ यहाँ पर। ये बिल्कुल पर्वत एकदम दबा हुआ है आपका बुध पर्वत। जिसका बुध पर्वत दब जाए और खड़ी रेखाएं ना मिले तो व्यक्ति के पास धन कहाँ से टिकेगा। ये बुद्धि से सही निर्णय ना लेकर के, बुद्धि में ऐसी स्थिरता ना होने के कारण व्यक्ति के पास धन की उलझन बनी रहेगी जब तक यहाँ कम से कम 3 रेखाएं खड़ी ना हो जाएं। अब बात करूँगा आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और दोनों रेखाएं दाएं बाएं चली गई, यानी कुल मिलाकर के जो यश और सम्मान सरकार से मिलना चाहिए, इस प्रकार की अगर बात करें तो नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से जॉब करके व्यक्ति प्राप्ति कर सकता है। धन के पर्व तीसरा शनि का पर्व होता है, शनि का पर्व, और शनि का पर्व धन का पर्व के रूप में जाने वाला पर्व, और यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी हुई कुल मिलाकर के ये इस बात को बताती हैं कि जीवन का जो अंतिम पहर है उसके अंदर 55 वर्ष के बाद तो ठीक ठाक आपके पास आपकी जो बहुत सारे सवालों शांति हो जाएगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं कुछ अपने आप में संतुष्ट हूँ। आइए बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से वो अपना मकान के अंदर भी विराजमान रहता है। बात कर लेता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हृदय रेखाओं को मंगल रेखाएं काट रही हैं। इस तरह से मंगल रेखाएं हृदय रेखा को काटें तो मन के अंदर जहाँ बोझ रहता है तो व्यक्ति साथ ही साथ अपनी पत्नी के साथ भी व्यक्ति के वैचारिक मतभेद को दर्शाती है ये स्थिति। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा पत्नी के साथ में तलाक या ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, वैचारिक मतभेद की बात कर रहा हूँ। हृदय पर रेखा पर ये चिन्ह है तो मन से भी व्यक्ति परेशान रहता है। अब बात करूँगा मंगल पर्व की। मंगल पर्व कहीं से भी वो रेखा नहीं मिली जिनको कहते हैं बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने के बाद में व्यक्ति को मिलना। जब इस तरह की डाउन रेखाएं मिल जाती हैं तो वही बात जो मैं ऊपर बोल रहा था कि काम के प्रति अस्थिरता का होना, काम में स्थिर नहीं हो पाते हैं आप, तो यहाँ ये इस प्रकार का मंगल पर्व है जो आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। अब बात करूंगा द्वितीय मंगल पर्व की। वो अपने आप में अनुकूल निकला, कोई झगड़ा झंझट मुकदमा जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है।
तो चलिए ये अपने आप में ठीक निकली। अब बात करेंगे आपकी बुद्धि रेखा की। जहाँ बुद्धि रेखा है वहाँ बुद्धि रेखा यहाँ से चल कर के लगभग 45 वर्ष पे, ये 35 से 45 तक ये बन गया दीप यहाँ। तो यहाँ पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, बहुत संघर्ष होगा आपके जीवन में, आप बुद्धि से स्थिर नहीं रह पाएंगे, खास तौर से अब से लेकर के और लगभग मैं समझता हूँ आपको जीवन के 46 वर्ष तक काफ़ी डिफ़िकल्ट स्थितियों का सामना करना है। उसके लिए मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ। तो ये बुद्धि रेखा है, घर से दूर जाकर के ही आप काम करेंगे, तभी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। चंद्र पर्वत की बात करें, यहाँ से निकलने वाली रेखाएं एक दूसरे को काट करके यहाँ किसी तरह के यव बनाती हुई, यानी कुल मिला करके बहुत भाग दौड़ है, बहुत मानसिक चिंतन है, बहुत मानसिक टेंशन है, मन में स्थिरता नहीं है, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये शुक्र रेखा से मिलकर के जब रेखा चंद्र पर्वत को जाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर के काम करे तो उसको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो ये अपने आप में वो चिन्ह है। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा आपके पास व्यापारिक रेखा की। कहीं से कहीं तक एक भी अगर कहूँ तो ये जो रेखा शुक्र पर्वत से जा रही है इसका व्यापारिक संबंध यानी बुध पर्वत तक नहीं पहुँची है। तो व्यापार कृपया करके करें जीवन में, लेकिन कब करेंगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ ये रेखा अभी आपका सहयोग नहीं कर रही है, तो ये इस बात को दिखलाने वाली। और कुल मिलाकर के एक शुक्र पर्वत के नीचे से जब ये चंद्र पर्वत को जाए रेखा तो ये मानसिक चिंताओं को भी दर्शाती है, जब मणिबंध के आसपास से ज़्यादा गुजरती है, यानी टेंशन्स बहुत हैं आपके पास। अब बात करूं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और मणिबंध के पास से निकली, यानी कुल मिलाकर परिवार से, अच्छे परिवार से कुल है। ऐसा नहीं कि परिवार से जब मैं मजबूती कहता हूं तो उसका मतलब सिर्फ धन से ही होता है। परिवार से मजबूती का मतलब होता है परिवार के सहयोग से जब विपत्तियाँ आएँ तो उसमें आपका काम निकल जाए, परिवार उसको भी कहते हैं। तो वो रेखा है यहाँ मणिबंध से निकल करके चलने वाली भाग्य रेखा के रूप में यहाँ विराजमान है। तो पर्वत अनुकूल ना होने के कारण, शनि पर्वत अनुकूल ना होने के कारण ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी जो एज है इस समय 34 है, और 34 से लेकर के यहाँ आपका यहाँ मस्तिष्क रेखा पर एक यव बना हुआ है, और उसके बाद में कुल मिलाकर एक थोड़ी सी रेखा सहायक रूप में आगे चलेगी। तो यहाँ आपको थोड़ा संघर्ष है जीवन का, और उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं आपके। क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, और अगर है तो मैं किस टाइप का बिजनेस करूँ? किस टाइप का बिजनेस करें, कब करें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आप बिजनेस की सोचें ही नहीं। हाँ, साइड में कुछ बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले कहूँगा इस समय पर चुपचाप कृपया करके आप चुपचाप नौकरी करते रहें। ये आपका डिफ़िकल्ट टाइम है, इसमें आप कृपया करके नौकरी करते रहें, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो ये है। तो अभी आप नौकरी करते रहें, व्यापार साथ में साइड बिजनेस अगर आप करना चाहें तो वो मैं आपको भी बाद में बता दूंगा। आपने कहा लास्ट 2 ईयर्स से बहुत तंगी है, कुछ भी काम नहीं बनता। आप खुद देख लीजिए कि आपकी उम्र के यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो निश्चित रूप से यहाँ लगभग आपके 31-32वें वर्ष से लेकर के और यहाँ 36 से 37 वर्ष तक काफ़ी संघर्ष है आपके जीवन में। तो यहाँ अभी आपको 2 साल और भी काफ़ी संघर्ष होगा, उसके बाद कुछ स्थिति अनुकूल बननी शुरू होगी। तो यहाँ अभी संघर्ष है, उसके लिए क्या करें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो काम इसलिए नहीं बन रहे आपकी स्थिति अभी अनुकूल नहीं चल रही है। मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं। क्या मैं एक बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। वो करेंगे आप कब, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये 46वें वर्ष पे एक रेखा का यहाँ पर एक ये बन रहा है चतुर्भुज, यानी कुल मिलाकर के यहाँ धीरे धीरे पहले काम करते रहिए, और बड़ा बिजनेस की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो जीवन के 46वें वर्ष से वो शुरुआत कीजिए। 45 से 46वें वर्ष के आसपास वो शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में आपका व्यापार आपका साथ दे जाएगा। पैसा हाथ में नहीं टिकता है, इसके लिए मैं उपाय बताने वाला हूँ। मजबूत आप मन से बने रहे, उसके लिए उपाय बताने वाला हूँ। स्थिति आपकी अनुकूल हो जाए, उसके लिए उपाय बताने वाला हूँ, तो वो सजेस्ट कर दूँगा आपको। आपने कहा क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली नहीं।
साइड वाइज कर सकते हैं। साइड वाइज आप कम्युनिकेशन का भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के काम आप साइड वाइज कर सकते हैं, और अभी साइड वाइज बना करके रख चलें तो उससे भी आमदनी मिलेगी और नौकरी से भी, और आपके जीवन में बिल्कुल संतुष्टि आनी शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 बारी बात मान लीजिएगा, थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा, अनुकूल स्थिति होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, ये आपका बताया। अब बात करें हम आपके यहाँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। एक तरह का यहाँ पर ये चाप लग गया है। जब इस प्रकार के चाप लग जाए तो जीवन को स्ट्रगल बना देते हैं, जीवन का संसाधन अच्छे नहीं होते हैं। एक बात, मंगल रेखा आपके पास सपोर्टिंग रेखा के रूप में मौजूद है यहाँ पर, यानी कि आपके जीवन में ये अच्छी रेखा है जो आपको सब मुसीबतों से निकाल लेती है। कोई ना कोई आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है और आपका बेड़ा पार कर देता है। बात करता हूँ कि आयु रेखा की। आयु रेखा जाकर के और आपकी भाग्य रेखा के अंदर जब मर्ज हो जाए, ये तो स्थान परिवर्तन है। शुरू में स्थान परिवर्तन यानी अब तक आप स्थान परिवर्तन कर चुके होंगे, और उसके बाद में ये भाग्य रेखा नीचे जा कर के सीधा सीधा आपके मणिबंध तक जा रही है, यानी आयु रेखा में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर 80 खासी आपकी 80 साल के आसपास आयु की रेखा भी है। तो चलिए, ये सारी रेखाओं का फल मैंने आपको बताया और आपके सवालों का जवाब भी दिया। आप क्या करें जो आपके जीवन से परेशानियां दूर हों। नंबर 1, आप सबसे पहले तो शिव पूजा करिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे आपका दिमाग को मजबूत बनाना है। सबसे पहले शिव पूजा, शिव मंदिर में जा कर के आप वहाँ बैठ कर के भगवान शिव की जो भी आराधना करना चाहते हैं, उनके परिवार को स्नान कराना चाहते हैं, वो करिए। साथ ही साथ अपनी पूजा में रोज़ाना पहले श्री सूक्तम पढ़ें और बाद में लिंगाष्टकम पढ़ें। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करें और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी तेज़ी के साथ परिवर्तन होगा। आप निश्चित रूप से सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। एक बेहतरीन सा ओपल आप इस उंगली में भी पहन सकते हैं, आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। नमस्कार।